नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दिल्ली के करावल नगर में एक परिवार के साथ हुई घटना आपको रुला देगी। 7 साल के बच्चे को फिरौती के लिए पड़ोसी ने अगवा किया और पहचान लिए जाने के डर से उसे दिल्ली में यमुना नदी में फेंक दिया। करीब 5 दिन बाद कल बच्चे का शव बरामद हुआ। बच्चे का शव देखकर परिवार पर क्या बीती होगी, इसको बयां करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको, हमें, हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। 7 साल का अंदाज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस खबर ने हमें किस तरीके से हिलाकर रख दिया है, आप भी देखिए। यादों में दफन हो गया है अंदाज। सात साल के इस मासूम को उसके पड़ोसी भैया ने ही मार डाला। मासूम अंदाज को 20 फरवरी को अगवा किया गया था। रविवार यानी 26 फरवरी को दिल्ली के गीता कॉलोनी के पास यमुना में उसका शव मिला। दिल्ली के करावल नगर में मासूम अंदाज का परिवार रहता है। 20 फरवरी को अंदाज घर के बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा था। आरोपी विकास ने खेल खेल में अंदाज को खुद को पकड़ने की चुनौती दी। विकास ने कहा, अंदाज अगर उसे पकड़ लेगा तो 10 रुपए इनाम देगा। मासूम से इस बच्चे को विकास के मन में चल रही खूनी साजिश का अंदाजा नहीं था। विकास उसके पड़ोस में रहता था, इसलिए उसे अच्छी तरह से अंदाज पहचानता था। इसी का फायदा उठाकर विकास ने अंदाज को मोमोज खिलाने का लालच दिया। 22 फरवरी की दोपहर करीब 3 बजे विकास और उसके दोस्तों ने अंदाज के घर फोन कर 2.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। 3 बजे फोन किया कि आप 5-10 मिनट के लिए अकेले हो जाओ, उसके बाद दोबारा मैं कॉल करूंगा। 10 मिनट बाद पुनः कॉल आ रहा है उसी नंबर से कि आप लड़के को ताऊ हो, बड़े पापा हो, तो आपका भतीजा मेरे पास है, मैं किडनैपर हूँ, हमें 2.5 लाख रुपया चाहिए, आपको जगह बताएंगे जहाँ पे वहाँ लाकर पैसे छोड़ देना। अंदाज के पिता एक मामूली सी प्राइवेट नौकरी करते हैं। 2 दिन बाद बेटे के बारे में कोई खबर मिली थी। इस बीच पुलिस लगातार अपहरणकर्ताओं के फोन को ट्रेस करने में लगी थी, लेकिन करीब 48 घंटे बीत चुके थे। अंदाज तक पुलिस नहीं पहुंच पाई थी। आरोपियों ने कुल 3 बार अंदाज के परिवार को फोन किया। इस बीच परिवार ने इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम के इंतजाम नहीं कर पाने की मजबूरी बताई। आरोपियों ने 3 बार फोन कर घर में जो भी कैश और जेवर गहने हों लाने को कहा और लोकेशन बताया। सामने बाजार लगता है, 20 फुटा मंगल बाजार लगता है, बीर बाजार लगता है। बाजार सामने दिखेगा। उस वीरवार को 22 तारीख की घटना। बाजार के पहले एक प्लाट है जो सफ़ेद रंग की वो किया, खाली प्लाट है, बाउंड्री हुई है। उस प्लाट में बैग में झोले में रख के पैसे डाल दिया और आप वहाँ सीधे चले जाना। गुप्ता फल वाला DLF पे अपना लगाता है, उस फल वाले के पास बैठ जाना। 15 से 20 मिनट में आपका बच्चा आपके पास चला आएगा। परिवार के लोग बताई गई जगह कैश और जेवर गहने लेकर पहुंचे, लेकिन शायद अपहरणकर्ताओं को पकड़े जाने की भनक लग चुकी थी। न रुपए लेने आए और न ही कोई कॉल की। पुलिस इस बीच लगातार तलाश में लगी हुई थी। शुक्रवार को चमन विहार से विकास को गिरफ्तार कर लिया। विकास की सूचना पर दूसरे आरोपी अंकित को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में इन दोनों ने जो कुछ कबूला, दिल दहला देने वाला था। बच्चा इनको पहचानता भी है, कोई घर में आना जाना था, तो इसलिए बच्चे को इन्होंने पहले तो सोचा कि कहीं ट्रेन में छोड़ देंगे, ISBT वगैरह ले गए थे, बट रास्ते में इन्होंने उसको बाद में जमुना में फेंक दिया। पुलिस को दिए बयान में विकास ने बताया, अंदाज को मोमोज खिलाने के बहाने मोरी गेट ले गया। मोरी गेट इलाके में बच्चे को छिपाने का कोई ठिकाना नहीं मिला। ठिकाना न मिलने पर आरोपी अंदाज को पैदल ही ISBT कश्मीरी गेट ले गए। रात हो जाने की वजह से बच्चा लगातार घर जाने की जिद कर रहा था। यमुना पर पुराने पुल की कटी हुई जाली से बच्चे को नीचे नदी में फेंक दिया। आरोपियों के इस खौफनाक खुलासे के बाद पुलिस ने अंदाज के शव की तलाश शुरू की। करीब 2 दिन तक चली तलाशी के बाद रविवार को गीता कॉलोनी इलाके के पास यमुना से मासूम अंदाज का शव बरामद हुआ। इस मामले का तीसरा आरोपी लक्ष्मण अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। और दिल्ली से ही बच्चों पर जुल्म की एक और खबर आई है। इस खबर को देखकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजधानी दिल्ली की अगली खबर बेहद हैरान कर देने वाली है। मामला मोती नगर इलाके के एक सरकारी स्कूल का है। दूसरी क्लास में पढ़ने वाली करीब 7 साल की बच्ची से स्कूल में सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा है। आरोपी कोई लड़का या टीचर नहीं, स्कूल में ही पढ़ने वाली 2 सीनियर छात्राएं हैं। इस सनसनीखेज खुलासे की जांच में यह बात सामने आई है, आरोपियों में से एक छात्रा नाबालिग है, जबकि दूसरी छात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट यानी कि पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। छात्राएं हैं जिन पर आरोप है, सरकारी स्कूल में पढ़ती है, जो क्लास 2nd में है
और उसी स्कूल में पढ़ने वाली क्लास 9 और 7 और 8 की 2 लड़कियां, कम से कम एट फर्स्ट इंस्टेंस 2 लड़की का नाम आया है, जो इसको सेक्सुअली वायोलेट करती है और जिसको कि इन जनरल पार्लेंस लेस्बियनिज्म कहते हैं, वो एक्ट इसके साथ होता है। पीड़ित बच्ची बेहद डरी और सहमी हुई है। बच्ची का कहना है कि दोनों आरोपी छात्राएं उनको मारती थीं, धमकाती थीं। तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी और तुम्हें गिरा भी दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम मर गई हो। पीड़ित बच्ची के मां को दिखाई नहीं देता है और पिता भी एक आंख से दिव्यांग है। बच्ची और उसका परिवार चाचा के साथ रहता है। बच्ची चाचा के साथ रहती है और उसके गार्जियन भी चाचा ही हैं। चाचा का कहना है कि दोनों आरोपी छात्राएं बच्ची को बेल्ट से भी मारती थी। 2 लड़कियां हैं जो कि लंच के टाइम ले जाती हैं छत के ऊपर और इंजेक्शन और साथ में दवा पिलाते हैं मुंह में डाल के, और अगर न करो तो ऊपर बेल्ट से मारती हैं, धक्का देके कि नीचे मार दूंगी, पता नहीं चलेगा तुम्हारे मम्मी पापा को, और ऐसे हरकतें करती है और कपड़े उतार के असली हरकतें कराती थी। और पुलिस ने जो इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी है वो हम एक बार आपको डिटेल में बता देते हैं। पुलिस के मुताबिक मोती नगर पुलिस ने एक एनजीओ को साथ लेकर इस पूरे मामले की जांच की है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि पिछले करीब 3 से 4 महीने से बच्ची के साथ दोनों आरोपी लड़कियां सेक्सुअली असॉल्ट उसे किया करती थी। आरोपियों में से एक की उम्र 19 से 20 साल है और पिछले करीब 3 साल से 9वीं क्लास में ड्रॉप हो रही है। दूसरी 7वीं या 8वीं की छात्रा है जो कि नाबालिग है। पुलिस के मुताबिक खाली पीरियड में दोनों आरोपी छात्राएं बच्ची को स्कूल के किसी खाली कमरे में ले जाया करती थीं और उसका यौन शोषण करती थी। एलिगेशन था कि जब क्लास ख़त्म हो जाता है और जो ब्रेक का टाइम होता है उस टाइम पे जो कमरा खाली होता है वहाँ इसको ले जा कर के और फिर उसके बाद